रुखसार एक खूबसूरत, मासूम और समझदार लड़की थी। वह अपने अम्मी अब्बू के साथ शहर के किनारे बसे एक पुराने लेकिन बड़े घर में रहती थी। उनके घर के ठीक पीछे एक खंडहर जैसी हवेली थी, जिसके बारे में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई जिन कैद है, लेकिन रुखसार इन बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी। रुखसार की अम्मी हमेशा उसे वहां जाने से मना करती थी। बेटा, उस हवेली के करीब भी मत जाना, वहां कुछ अजीब है। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा उत्सुकता उन्हीं चीजों की होती है जिनसे मना किया जाए। एक दिन जब वह घर की पुरानी चीजें समेट रही थी, तो उसे तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। उसकी लकड़ी सड़ी हुई थी और उस पर अजीब से निशान थे। जब उसने उसे खोला, तो उसके अंदर एक पुराना शीशा रखा था। शीशे की सतह पर अजीब सी दरारें थीं, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। जैसे ही रुखसार ने उसे उठाया और अपनी साड़ी से साफ करने लगी, अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी और एक भारी भरकम गूंजती हुई आवाज आई। तूने मुझे आजाद कर दिया। रुखसार घबरा कर पीछे हटी, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। वह शीशे को ध्यान से देखने लगी। तभी शीशे के अंदर एक डरावनी आकृति उभरी, लंबा कद, लाल आंखें, गहरे नीले रंग का शरीर और बड़ी बड़ी हथेलियां। कुछ ही पलों में वो आकृति शीशे से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं जिन जफर हूँ, सदियों से इस शीशे में कैद था, लेकिन आज तूने मुझे आजाद कर दिया। रुखसार की आवाज कांपने लगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिन हंसने लगा, उसकी आवाज से पूरा तहखाना गूंज उठा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लड़की। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन याद रखना, तीसरी इच्छा के बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रुखसार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही थी, वो हकीकत थी या सपना। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम इतने ताकतवर हो, तो यहाँ कैद कैसे हुए? जिन की आंखों में दर्द छलक आया। यह एक लंबी कहानी है। सैकड़ों साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह आजाद था। लेकिन मैंने एक इंसान की 3 इच्छाएं पूरी की, जिसमें आखिरी इच्छा में उसने मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। रुखसार की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि क्या उसे सच में अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए या नहीं। भाग 3, पहली ख्वाहिश, दौलत और बदकिस्मती। कुछ दिन बीत गए। रुखसार अब जिन से डरती नहीं थी। वह उसके साथ बातें करती, उसकी कहानियां सुनती और कभी कभी उसके जादू का मजा भी लेती। एक दिन उसके अब्बू का कारोबार बुरी तरह डूब गया। घर में पैसों की तंगी हो गई। रुखसार बहुत परेशान थी। उसने जिन से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें कभी किसी की मदद न लेनी पड़े। जिन ने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियां चिटकाए और अचानक घर में सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी। रुखसार की आंखें खुशी से चमक उठी। अब्बू को लगा कि ये खुदा की तरफ से मदद आई है। लेकिन इस दौलत के साथ मुश्किलें भी आने लगी। रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया, पुराने दोस्त दुश्मन बन गए और लोग उनसे जलने लगे। कुछ दिनों में ही उनके घर पर लुटेरों का हमला हुआ और उनके अब्बू को चोट आ गई। रुखसार को समझ में आया कि सिर्फ दौलत ही इंसान की जिंदगी को आसान नहीं बना सकती। रुखसार की मोहल्ले में एक लड़का था, अयान। वह हमेशा से चाहती थी कि अयान उससे शादी करे, लेकिन अयान कभी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने जिन से दूसरी ख्वाहिश मांगी, मैं चाहती हूँ कि अयान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे। जिन ने हंसते हुए कहा, सोच लो, मोहब्बत अगर जबरदस्ती हो तो वो मोहब्बत नहीं रहती। रुखसार को यकीन था कि अयान उससे प्यार करने लगेगा। कुछ ही दिनों में अयान उसके पीछे दीवाना हो गया। वह हर वक्त उसकी बातें करता, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। लेकिन जल्द ही रुखसार को एहसास हुआ कि ये मोहब्बत एक जुनून बन गई थी। अयान इतना पागल हो गया था कि उसे कहीं जाने भी नहीं देता था, हर वक्त उसके पीछे रहता था और किसी और से बात करने नहीं देता था। रुखसार को समझ आया कि असली मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा इम्तिहान अब जिनकी रुखसार से आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाने की घड़ी आ गई थी। लेकिन रुखसार जान गई थी कि हर ख्वाहिश के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने जिन से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ, बिना किसी शर्त के। जिन हैरान रह गया। वह पहली बार इतना भावुक हुआ। तुम जानती हो कि अगर तुमने ये ख्वाहिश मांग ली, तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रुखसार मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें कैद करे। जिन ने पहली बार खुशी महसूस की। उसके पूरे शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली और वह आसमान की ओर उड़ गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तूने अपने लिए नहीं, मेरे लिए ख्वाहिश मांगी। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। शीशा टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया
और हवेली के सारे रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गए। अंततः हर ख्वाहिश की कीमत होती है। रुखसार ने सीखा कि जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है। मोहब्बत, दौलत और आज़ादी, सबका अपना एक मकसद होता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी जिन से ख्वाहिश मांगने से पहले सोचना चाहिए कि उसकी कीमत क्या होगी।